बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में स्पॉन्ज केक बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही इजी मेथड के साथ मैं आपको ये रेसिपी बताने वाली हूँ। इवन बिगनर्स भी इस रेसिपी को फॉलो करके बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज केक बना सकते हैं। अपनी रेसिपी की तरफ चलने से पहले मैं अपने तमाम नए देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें 75 ग्राम्स मैंने मैदा ले लिया, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लिया, 75 ग्राम्स मैंने पिसी हुई चीनी ले ली और 3 अंडे। इनका इस्तेमाल करते हुए हम स्पॉन्ज केक रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने ये पैन रेडी करके रखा हुआ है। इसको मैंने ग्रीस किया था ऑयल से या बटर से, जिससे भी आप ग्रीस करना चाहें ग्रीस कीजिए। और उसके बाद मैंने इसे बटर पेपर से लाइन कर दिया था। मैदे में बेकिंग पाउडर को मिक्स करके मैं छान लूँगी। अंडों को मैंने बाउल में तोड़ लिया है और अब मैं इसमें ये पिसी हुई चीनी ऐड करके बीटर चलाऊंगी और मुझे इनको अच्छे से मिक्स करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इस मिक्सचर को, अंडों और चीनी के मिक्सचर को मिक्स किया अच्छी तरह से। ये देखिए ये फोमी सा हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, लेकिन अभी ये मिक्सचर रनी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद अब मैं इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद चलाऊंगी। हाई स्पीड पर मुझे बीटर को चलाना है। ये देखिए अब ये बिल्कुल फोमी सा एक मिक्सचर रेडी हो गया है। ये रिबन सा क्रिएट हो गया है। अब हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसमें हम अब मैदा फोल्ड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मैदा शामिल करूंगी, इस तरह से स्प्रेड करते हुए, और मैं फोल्ड करती चली जाऊंगी। तकरीबन 3 से 4 बैचेस में मैं इस मैदे को इसमें फोल्ड कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने अंडों और चीनी को के मिक्सचर को इतना बीट किया था कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होके डबल से भी कुछ ज़्यादा हो गया था। आपने भी इसी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए अंडों को और चीनी के मिक्सचर को तैयार करना है बीटर से। उसके बाद आपने मैदा फोल्ड करना है। और ये देखिए इस तरह से मैं मैदा इसमें मिक्स करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। 3 से 4 बैचेस में मैं ऐड कर दूँगी। मैदे को हमने अंडों के मिक्सचर में फोल्ड कर दिया। फोल्ड करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, क्योंकि इस तरह से जो हमने अंडों और चीनी के मिक्सचर से एक फोमी सा टेक्सचर क्रिएट किया था वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी वजह से जो स्पंज है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा, हार्ड बनेगा। इसलिए आपने मैदे को हल्के हाथों से इसमें मिक्स करना है। अब इसमें मैदा अच्छी तरह से शामिल हो चुका है। यहाँ पर मैंने जो टिन रेडी किया हुआ था, ये तकरीबन 7 इंचज़ का मेरे पास टिन है। इसमें मैं अब इस बैटर को ट्रांसफ़र करूँगी और इसमें ऐड करने के बाद इसको मैं प्री हीटेड ओवन में रखूँगी। मोल्ड में बैटर को डालने के बाद इसको 1-2 दफ़ा इस तरह से टैप टैप कर लीजिएगा। अब मैं इसको ओवन में बेक करने के लिए लेके जा रही हूँ। ओवन को तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था। अब इसमें मैं ये अपना मोल्ड, केक मोल्ड इसके अंदर रखूँगी। सेंटर रैक पे मैंने रखा है इसको और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे बेक होने देंगे। और उसके बाद जब ये बेक हो जाएगा तो इसमें टूथपिक इंसर्ट करके चेक करेंगे और इसे निकाल लेंगे। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। केक को मैंने बेक करने के लिए रखा था। अब मैं इसको चेक करने लगी हूँ। इसमें टूथपिक या वुडन स्क्वायर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसमें इंसर्ट कीजिए और चेक कर लीजिए। देखिए सेंटर में मैंने वुडन स्क्वायर को पिक किया और ये देखिए बिल्कुल क्लीन है। अब मैं ओवन को ऑफ कर दूंगी, केक मोल्ड को निकाल लूँगी और केक के ठंडा होने का वेट करेंगे। केक को ठंडा कर लेने के बाद मैंने मोल्ड में से निकाल लिया है। अब ये केक फ्रॉस्टिंग के लिए रेडी है। इसे आप अपनी पसंद की किसी भी फ्रॉस्टिंग के साथ फ्रॉस्ट करके सर्व कर सकते हैं।
बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू।